प्रेमिका से ऊब कर बनाई नई गर्लफ्रेंड, एक बच्चे की मां से हुआ इश्क, लिव इन रिलेशन में रहे फिर भी दूसरी के लिए दोनों को मार डाला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिल्हौर के बलराम नगर में एएनएम और उसके 11 साल के बेटे की प्रेमी ने रविवार को तड़के गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वारदात को खुदकुशी दिखाने के लिए बच्चे का शव फंदे से लटका दिया। महिला और उसके बेटे को मौत के घाट उतारने के मामले में पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। नारेन की सीमा के अलावा एक अन्य महिला से भी अवैध संबंध हो गए थे। इसे लेकर नारेन का सीमा से आए दिन विवाद होता रहता था। घटना के दिन भी दोनों के बीच हुए विवाद के कारण ही नारेन ने पहले सीमा का गला घोंटकर हत्या की। बेटे के रोने पर सुबह उसे भी मारकर फंदे से लटका दिया। पुलिस की पूछताछ में नारेन ने बताया कि उसकी सीमा से 2.5 साल पहले मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। काफी समय तक दोनों किराए के कमरे में लिव इन रिलेशन में भी रहे। 2 बार सीमा के गर्भवती होने पर गर्भपात भी कराया। इस बीच उसके इलाके की एक अन्य महिला से भी अवैध संबंध हो गए, जिसकी भनक सीमा को लग गई। वह इसका विरोध करने लगी। शनिवार को सीमा ड्यूटी के बाद बल्हौर नहीं लौटी थी। रात करीब 9 बजे उसने नारेन को फोन करके खुद को जहर खुरानी का शिकार होने की फर्जी सूचना दी थी। उसकी बात को सच मानकर वह उसे लेने के लिए चाचा के बेटे देवेंद्र के साथ पड़ोसी शिव कुमार की वैन लेकर महाराजापुर पहुंचा और उसके साथ लेकर बिल्हौर स्थित कमरे पे आया। यहाँ सीमा का झूठ पता चलने पर नारेन का सीमा के साथ जमकर विवाद हुआ। तहस में आकर उसने सीमा का गला दबाकर हत्या कर दी। आदित्य को लगातार रोता देख खुद के पकड़े जाने के डर से सुबह करीब 8 बजे उसकी भी दुपट्टे से गला कसकर हत्या करने के बाद शव को फंदे से लटका दिया। सीमा की हत्या के बाद नारेन ने डरे सहमे आदित्य से ही घर के पास लगे हैंडपंप से नहाने के लिए पानी मंगवाया था। आदित्य ने पानी को गैस पर गर्म किया, लेकिन वह लगातार रो रहा था और बार बार मां को मार डालने की बात बोल रहा था। इससे घबराए नारेन ने नहाने के बाद आदित्य की भी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर सुरेन ने बताया कि हत्यारोपी दोनों को मौत घाट उतारने के बाद किराए के कमरे में बाहर से ताला लगाकर भागने की फिराक में था, लेकिन अन्य किराएदारों के देख लेने की वजह से आरोपी बाहर से दरवाजा बंद कर अपने एक करीबी के पास चला गया। वहां पूरी घटना को आत्महत्या करार देकर लोगों को जानकारी दी। पुलिस की पूछताछ में सीमा के साथ मकान में रहने वाले अन्य किराएदारों ने बताया सीमा अपने असली जाति छिपाकर दिवाकर न लिखकर यादव लिखती थी, जबकि कई अभिलेखों में सीमा यादव लिखा होने की बात पता चली। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि सीमा का पुत्र आदित्य भी नारेन यादव को अपना पिता बताता था। पुलिस जाति छिपाने के मामले को लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है। कस्बे के बलराम नगर मोहल्ले में सीमा व उसके पुत्र आदित्य की हत्या की सूचना मिलने पर सीमा के पति व ससुर अन्य परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचे। परिजनों के मुताबिक सीमा ने वर्ष 2018 यानी तकरीबन 5 साल से पति व मायके के लोगों से नाता तोड़ रखा था। ससुराल और मायके वालों ने इस बीच काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह ससुराल नहीं लौटी। साढ़ थाना क्षेत्र के कुरवा गांव निवासी कन्हैया लाल दिवाकर ने बताया कि उनके पुत्र राम कुमार उर्फ मनोज दिवाकर का विवाह 1999 में फतेहपुर जिले के अस्था गांव निवासी सीमा के साथ हुआ था। मनोज के गुजरात में नौकरी करने की वजह से उन्होंने बहू सीमा को इंटर की पढ़ाई कराई। इसके बाद कानपुर के मेहरबानपुरवा स्थित एक स्कूल में नर्सिंग का कोर्स कराया। काफी प्रयास कर एएनएम की नौकरी लगवाई। इस दौरान उनके 2 नातियों अजीत और आदित्य का जन्म हुआ। वर्ष 2018 में सीमा ने मनोज से पूरी तरह नाता तोड़ दिया था और बड़े पुत्र को घर पर ही छोड़कर बिना कुछ बताए चली गई। सीमा ने कोर्ट से तलाक लेने का भी प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने सीमा की अर्जी खारिज कर दी। मायके और ससुराल पक्ष के लोगों ने काफी समझाने का प्रयास किया था, लेकिन सीमा कभी ससुराल ही नहीं लौटी। वहीं उसके पति मनोज दिवाकर ने बताया कि रविवार सुबह किसी व्यक्ति ने घटना की सूचना दी। इसके बाद वे लोग कोतवाली पहुंचे। सीमा और पति मनोज दिवाकर में विवाद के बाद बड़े पुत्र अजीत को परिवार के ही सेना में तैनात ताऊ राजकुमार ने गोद ले लिया था और उसकी पढ़ाई कराई। वर्तमान में अजीत त्रिपुरा के अगरतला में एनआईटी की ट्रेनिंग कर रहा है। वहीं हत्यारोपी नारेन कानपुर देहात के पालिया थाना क्षेत्र का मूल निवासी है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी 24।